IAS, गेट, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, चैप्टर नंबर 13 है हमारा अदर। ठीक है, मतलब हमारा जो GIS, ठीक है, RS रडार क्या होता है, GPS सिस्टम क्या होता है। अच्छा, इससे लास्ट में हमारा एक प्लेन टेबल सर्वेइंग छूट गया। ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर 14 हम उसमें कवर कर लेंगे। इसको बीच में करते, लेकिन ये बीच में ध्यान नहीं रहा, रह गया, छूट गया। ओके, तो इसको इसके बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा सर्वेइंग का। इसके बाद में प्लेन टेबल सर्वेइंग कर लेंगे हम। ओके, अब बात आती है कि ये GIS सिस्टम इनका यूज़ करते क्यों है। कि जब भी हम हमारा सर्वे करेंगे तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों की कुछ डाटाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनकी हेल्प से भी हम हमारा सर्वे कर सकते हैं। अब वो किस किस चीज़ों से करते हैं, जैसे रडार हो गया हमारा, ठीक है, GPS हो गया। अभी GPS रडार क्या होता है, तो इस चैप्टर में इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, बाकी आप खुद से जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको धीरे धीरे पढ़ते रहना। ठीक है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चंस आए वो इसी में से पूछता है घुमा फिरा के। ओके, पहला है आपके पास GIS क्या क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिफरेंस पढ़ लो। अ सिस्टम डेजिग्नेटेड टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ जियोग्राफिकल रेफरेंस डाटा इज नोन एज GIS। ओके, ये एक तरीके का सिस्टम है जो भी अब हमारे क्या करता है, कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उसको स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, उसको एनालाइज करके हर एक डाटा को प्रेजेंट करना जियोग्राफिकल फॉर्म में। ओके, वो हमारा क्या होता है, GIS सिस्टम होता है। GIS यूजेज वेरियस सोर्सेज टू प्रोड्यूस फुल इन्फॉर्मेशन। अब ये GIS सिस्टम होता है, ये अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत से अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करता है। ठीक है, अब वो सोर्सेज कौन से हो गए, मतलब कुछ टूल्स का यूज़ करता है। तो देखो, इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए किस किस का यूज़ करेगा। देखो, इन्फॉर्मेशन टूल हो गया एक हमारे पास। ठीक है, फोटोग्रामेट्रिक डाटा, टोपोग्राफिकल डाटा, रिमोट सेंसिंग डाटा, रडार डाटा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इन्फॉर्मेशन डाटाज हो गए। ठीक है, तो ये कौन से टूल हो गए, इन्फॉर्मेशन टूल हो गए। अब जैसे हार्डवेयर टूल कौन सा हो गया, हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर, ये सारे हार्डवेयर टूल हो गए। जैसे सॉफ्टवेयर टूल कौन सा हो गया, DBMS, ऑटोकेड, MX रोड, ठीक है, स्टेट प्रो, GIS सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स हो गए इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। जो भी सिस्टम है, सिस्टम यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। ठीक है, एक हमारा मल्टीमीडिया, जैसे 2D में आप इन्फॉर्मेशन बताओगे, या फिर ब्लैक एंड वाइट में कुछ बताओ, 3D मॉडल में बताओ, वीडियोज़ की हेल्प से बताओ, तो ये आपके मल्टीमीडिया टूल्स हो गए। ओके, अभी GIS सिस्टम के एक अलग अलग नाम भी है, वो क्या क्या है, एक है एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS। ओके, इसको हम रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल देते हैं, RIS। ठीक है, या फिर इसको हम बोल देते हैं ऑटोमेटेड मैपिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, AMFM। ओके, तो ये कुछ अल्टरनेट नाम है, इनको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे GIS में इतनी ही है कि GIS क्या होता है और कौन कौन से टूल्स होते हैं GIS के, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। अब हमारे पास आ जाए कि रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है फॉर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना फिजिकल टच किए हुए उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वो किसकी हेल्प से करते हैं, रिमोट सेंसिंग की। और रिमोट सेंसिंग क्या है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसको देखो क्या बोल रहा है, रिमोट सेंसिंग यूजेज एरियल सेंसर्स। अभी एरियल सेंसर से आपको क्या आता है, हमने पढ़ा था फोटोग्रामेट्री में, पढ़ा था एरियल फोटोग्रामेट्री मतलब वर्टिकल फोटोग्रामेट्री। तो ऊपर से ही कहीं से किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, एरियल सेंसर टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड द वाटर। अब आपका या तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एटमॉस्फेयर में भी रह सकता है अर्थ के ऊपर, या फिर वाटर के अंदर भी रह सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एरियल सेंसर। एरियल मतलब उसी में लगा हुआ है, ऊपर से कहीं से सेंसर से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है बिना फिजिकल टच किए हुए। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसको। अब हम इसके अंदर हमारी जो सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग है, इसमें कौन कौन से सेंसर यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है सेंसर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब इसमें सेंसर कौन कौन सा यूज़ करोगे, हमारे पास दो सेंसर होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर। अब बात आती है कि एक्टिव सेंसर क्या होता है। एक्टिव सेंसर आर दोज विच इमिट देयर ओन रेडिएशन टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस और एटमोसफेयर। इसमें क्या होता है, एक्टिव सेंसर में एक्टिव सेंसर लगा हुआ है तो एक्टिव सेंसर खुद में से क्या है, रेज निकालता है। ठीक है, ये रेज निकालेगा तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रेज जाएंगी। ठीक है, और इनकी हेल्प से हम जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी, जो भी इसके अंदर जो भी डाटा है उसको हम ये सेंसर कलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारा हो गया एक्टिव सेंसर। जैसे लेजर हो गया, रडार हो गया। ठीक है, रडार ज़्यादातर मिलिट्री में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और एक हमारे पास होता है पैसिव सेंसर। ये पैसिव सेंसर क्या होता है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ये क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट पर हमारा जो सन है, ठीक है, इस सन से उसके ऊपर रेज गिरेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर रेज गिर के ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये रिफ्लेक्शन से जो हमारा, मान लो ये रिमोट सेंसिंग है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जो रेज आएंगी उनकी हेल्प से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव सेंसर हो गया। ओके, रिमोट सेंसिंग में इतना ही है। अब बात आती है रडार की। रडार क्या होता है, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डेफिनेशन पढ़ लो। रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। और ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का सिस्टम है दैट यूजेज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, अल्टीट्यूड, डायरेक्शंस, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, रेंज कितनी है, उसका एल्टीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कौन सी है, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए रडार का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव की हेल्प से। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द रडार एंटीना ट्रांसमिट पल्स ऑफ रेडियो वेव्स विच बाउंस ऑफ फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। ओके, उस पाथ में वो डाइवर्ट करती रहती है। जैसे यहाँ पर रडार की जो डायरेक्शन से, यहाँ से कोई अगर ऑब्जेक्ट निकलेगा, ठीक है, तो इस रडार से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला है, उसकी स्पीड कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस कौन सी है, इस ऑब्जेक्ट की अल्टीट्यूड कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, रडार इज यूज्ड फॉर एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, एंटी मिसाइल सिस्टम, सॉरी, ये एंटी मिसाइल सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फ्लाइट के कंट्रोल के लिए। ओके, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के लिए ये रडार सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास जीपीएस। जीपीएस क्या होता है, जीपीएस तो आप जानते हो, सुने भी होंगे, आपके फ़ोन में भी होता है जीपीएस सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका जो नेम, ये जो नेटवर्क है वो कौन सा, हमारा NAV, नेव स्टार। ठीक है, ये नेटवर्क है। ऑपरेट कहाँ से होता है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से इसका ऑपरेट करते हैं इसको, जीपीएस को। ओके, जीपीएस इज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है मेड अप ऑफ अ नेटवर्क बाई 24 सैटेलाइट। इसमें क्या है कि जो 24 सैटेलाइट्स अर्थ के जगह जगह पर इसके प्लेस कर दिए। ठीक है, 24 सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ प्लेस कर रखे हैं, उससे क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ओके, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तरफ से। ओके, GPS is a satellite-based navigation system made up of a network of 24 satellites placed into orbit by US Department of Defense। जो भी हमारा US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ 24 सैटेलाइट प्लेस कर रखा है। ओके, अभी जो एक्यूरेसी होती है जो सिविलियन के लिए 100 मीटर प्लस माइनस 100 मीटर तक एक्यूरेसी रहती है, मिलिट्री के लिए इसकी प्लस माइनस 10 मीटर तक एक्यूरेसी रहती है। ओके, जो भी सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं अभी लेटेस्ट, वो 24 पूरे के पूरे 24 सैटेलाइट वर्क करते हैं जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ प्लेस करे गए हैं। ठीक है, नो एक्स्ट्रा सैटेलाइट है हमारे पास। ठीक है, कि अब मान लो अगर इनमें से कोई ख़राब हो जाए तो ये सैटेलाइट साथ के साथ काम, जैसे ये यहाँ से कोई ख़राब हुआ तो यहाँ से एक स्टार्ट हो गया, इसलिए 9 से एक्स्ट्रा सैटेलाइट सिस्टम्स रखे गए हैं। ठीक है, सैटेलाइट की हाइट कितनी है, 11,500 माइल्स या फिर मील बोल सकते हो। ठीक है,
स्पीड क्या है सैटेलाइट की 3.9 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट की हमें अप्रोक्स डिस्टेंस पता करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अप्रोक्स डिस्टेंस पता करनी है तो हम 3 सैटेलाइट की हेल्प से उसकी अप्रोक्स डिस्टेंस पता कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करने के लिए हमें 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अब अप्रोक्स डिस्टेंस में हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अप्रोक्स के लिए। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसमें लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड भी होना चाहिए, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। ओके, डेफिनेशन देख लो। नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन टर्म ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के टर्म में अप्रोच डिस्टेंस फाइंड आउट करने तो 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। हाउ यूर एग्जैक्ट लोकेशन इज डिफाइनाइड बाई 4 सैटेलाइट इन टर्म ऑफ लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसमें इतना ही है। बाकी आप क्वेश्चंस करो, समझ आएंगे। सर्वे का हमारा लास्ट टॉपिक बच गया प्लेन टेबल सर्वेइंग बच गया। ठीक है, इसको भी अगले लेक्चर में, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें भी हम ऊपर से थोड़ा और भी पढ़ेंगे। बाकी जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए उसको आप करते रहना। ठीक है, क्वेश्चंस आते इसी में से है। ठीक है, इसी में से घुमा फिरा के आएगा, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। तो वो आप जब क्वेश्चंस करोगे प्रीवियस ईयर के या फिर जहाँ से भी आप IAS गेट, PSU, SSC, JN किसी के लिए भी क्वेश्चंस करो तो साथ के साथ उसको पढ़ते भी रहना। ओके, याद भी करते रहना, उसको लिख लिया करो साथ के साथ में। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो आप। ओके, जो जो चीज़ें समझ नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स, जिस वीडियो से कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही उसके रिलेटेड, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। इसमें इतना ही, प्लेन टेबल सर्विंग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।